दुआ की कबूलियत और उसके मफ़हूम पे जब हम गौर करते हैं तो हम क्या याद करते हैं, हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का जो सूरह कहफ में है कि जब उनके साथ वो बुजुर्ग चले तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने ऐसा गैब का इल्म दे रखा है जो किसी को नहीं दिया हुआ, और मेरी जितनी भी मैं फैसले करता हूँ इनमें अल्लाह की मंशा और रजामंदी शामिल होती है, और ये बज़ाहिर अगर शरीयत के खिलाफ हैं जो दुनिया में नाजिल की गई है, तो चूंकि मैं अल्लाह का हुक्म मान रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उसमें याद है कि वो वाकया है कि जिसमें जो उन्होंने एक जगह पर गए और एक बच्चे को कत्ल कर डाला, तो उनसे रहा ना गया हजरत मूसा से, और उन्होंने सवाल किया कि तुमने नाहक एक बच्चे को कत्ल किया, तो उन्होंने कहा कि देखा कि मैं, हजरत हिजर ने फरमाया कि तुमसे सब्र ना हो सकेगा, और आखिर में जो जवाब दिया गया कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर मुशरिक और फासिक होने वाला था, अपने वालिदैन की नाफरमानी है, अल्लाह की जो वहदानियत है उसका इनकार करने वाला था, इसलिए मैंने इसे कत्ल किया है। तो ये चूंकि अल्लाह ने सबक सिखाना था इस चीज़ का कि गैब के इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को, इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी की असल हकीकत का इदराक हासिल करने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगी कि सम टाइम हम बहुत सी दुआएं कर रहे होते हैं ना, अल्लाह मियाँ मुझे अच्छी डिग्री मिल जाए, मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरी इस साल में शादी हो जाए, फलां लड़के या लड़की से शादी हो जाए, मुझे फलां चीज़ हासिल हो जाए, मैं इस जगह रहने के लिए चला जाऊं, मुझे फलाना प्लाट मिल जाए, मेरा डिफेंस में घर हो जाए, मुझे नया आईफोन मिल जाए इस साल में, बीवी और बच्चे इस तरह के हो जाएं, वो इस तरह से बिहेव करने लगें, मेरी 10 बेटे हो जाएं, अगले साल मेरी पोते को पोती को बेटा उनके साथ जुड़ जाए। इस तरह हमने बहुत सी दुनियावी डिजायर्स की लिस्ट बनाई हुई होती है, और दुआएं मांगने पे कोई भी पाबंदी नहीं। अल्लाह ने कहा जितनी मर्जी दुआएं मांगो, जो पूरी हो गई, जो नहीं पूरी हुई अगले जहां बदला मिलेगा। तो दुआ मांगने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन चुन चुन के चीदा बीच बीच में से नुक्ते में दुआएं कबूल की जाती हैं, और बहुत सी दुआएं हमारी रद्द होती हैं, यानी हमें ये महसूस होता है कि वो रद्द हो गई हैं और नहीं पूरी हुई हैं। तो ये जो फलसफा है ना दुआओं की कबूलियत का, ये हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हम अल्लाह से मतभेद शुरू कर लेते हैं, हम अल्लाह के साथ गुस्ताही पे उतर आते हैं कि क्यों नहीं हुई। मैं भी उम्रा करने गई थी, मेरी पड़ोसन भी उम्रा करने गई थी, हम दोनों ने पोते की दुआ मांगी थी, उसका पोता हो गया, मेरा इस साल पोता क्यों नहीं हुआ। ये हमारी बड़ी बुढ़ियां यकीन करें अल्लाह से तकरार करती हैं, मुकालमे करती हैं, और बड़ी जो अपने आप को एक बुजुर्गी में बताए ना कि मैं लास्ट ईयर उम्रा करने गई थी ना, फलां के लिए दुआ करके आई थी, इस साल सबके घर मुंडे हुए हैं, लड़के हुए हैं। ये हमारी पंजाबी औरतें यही दुआ करती हैं, मतलब उम्रा करने इसीलिए गई थी कि टोकरा भर के लड़के ले आए। जिसकी नहीं हुई वो क्या सोचता है कि मेरी तो रद्द हो गई, मेरी तो अल्लाह ने सुनी नहीं, क्या करना है यार, अब बस करें। उम्रा करने गए थे वहां तो पूरी नहीं हुई, घर आके मैं करूं तो क्या दुआ पूरी होगी। और हम मुसलहत को, अल्लाह के फैसलों को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, गुस्ताखी पे उतर आते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये भी अपने तर्ज पर एक कुफर है कि जब हम अल्लाह की एक जो फैसले हैं उनका इनकार करते हैं तो हम ये अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से तौफीक मांगे नेकियां करने की, तकवा की, अल्लाह के करीब होने की, और ऐसी चीजों की कि जिनके अंदर आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश और एफर्ट भी पुट की हुई हो। मसलन अगर आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है तब आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे अच्छे नंबर आए, लेकिन फिर भी नहीं आए तो याद रखें कि आपने जो फील्ड चूज की है ना, हो सकता है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, और अल्लाह आपसे कोई और ऐसा काम लेना चाहता है जिसके लिए आप बने हैं, और आपको किसी और रास्ते से कामयाबी देना अल्लाह मियां ने आपको कामयाबी देनी है। तो समटाइम हम अपने लिए गलत रास्ते चूज कर लेते हैं, हम ऐसे रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं जो आगे जाकर और भी पेचीदा होते हैं, हम आसानियां छोड़कर मुश्किल की तरफ भाग रहे होते हैं।